गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा ये लेक्चर नंबर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। 3 या 4 लेक्चर और चलेगा और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर का व्यवस्था कर रहे हैं। यूट्यूब पर पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये निश्चिंत हो जाते हैं कि वीडियो हैं ही, देखेंगे और इससे आप लोग को उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन का व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम लोग, आज लेक्चर नंबर 29 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ लोग को ये लग जाएगा कि ये सब छोड़ दिए हैं आपको इंसर्ट करने के लिए डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक ये कंप्लीट होगा, उसके बाद डायलेक्ट्रिक ही शुरू करेंगे। डायलेक्ट्रिक होता क्या है उसका अलग ही पॉइंट बना के बता देंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 29 में कैपेसिटर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग, तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे तो ग्रुपिंग ऑफ बैटरी पढ़ेंगे। तो बैटरी का ग्रुपिंग हम लोग को सिलेबस में है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। हम लोग को तीनों पढ़ना है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। इसमें हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 9th या 10th क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, 10th क्लास में सीरीज और पैरेलल। ये तो इसी में हम लोग को बैटरी के बारे में पढ़ना है, रजिस्टर यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको इस नाम से जानते होंगे। तो सेम है सीरीज और पैरेलल। और मिक्स जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसका मिक्स की बात कर लेंगे। सिलेबस में उस तरह से हम लोग को मिक्स के बारे में नहीं बताया है। सिलेबस में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है सीरीज और पैरेलल के बारे में। लेकिन न्यूमेरिकल्स के जब इसको हम निश्चित इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे और अलग से न्यूमेरिकल्स का क्लास नहीं देंगे, इसका हम क्लास में बताएंगे चूंकि जरूरी है। तो इसका जो न्यूमेरिकल्स जो सीरीज और पैरेलल और मिक्स तीनों की चर्चा करेंगे। लेकिन थ्योरी में सिर्फ हम लोग सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा, एक इसमें अब सबसे पहले हमको सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मींस होता है बहुत सा कैपेसिटर को हटा करके उसके जगह पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए। जैसे इक्विवेलेंट मींस होता है बराबर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, 3 आदमी मिलकर कुछ काम कर रहा है। जैसे मान लिया जाए बैंक में जाते हैं, एक आदमी जो है आपसे चेक लिया, दूसरा आदमी उसको रजिस्टर से मिलाया, तीसरा आदमी उसको जो है से कैश दिया। 3 आदमी मिला तो आपको क्या किया, तो पैसा बैंक में दिया, बैंक आपको पैसा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर लगा दिया और एक ही आदमी है, कंप्यूटर से करके देख लेता है, पता क्या लगा 3 आदमी का काम कंप्यूटर अकेला कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वो 3 आदमी का इक्विवेलेंट कंप्यूटर अकेला है। तो इक्विवेलेंट मतलब वही होता है कि जिसके बराबर जो है, इक्विवेलेंट मींस जान लीजिए सिंपल, इक्वल, इक्वल मींस बराबर। द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ, इसके जगह पर कैपेसिटेंस ऑफ 2 और मोर कैपेसिटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं सीरीज क्या होता है। तो कैपेसिटर ये तो इक्विवेलेंट हो गया। चूंकि देखिए हम बार बार आपको हम इक्विवेलेंट नहीं, ये सब जो डिफिनेशन दे रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, ये जो लाइन अभी बता रहे हैं इसी शब्द का हम बार बार यूज करेंगे। तो चूंकि अगर जो आपको पता नहीं रहेगा तो आप परेशान हो जाइएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर कैपेसिटर इन सीरीज, तो व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, plate of one capacitor is connected to the positive plate of another and negative of the second capacitor to the positive of the third and so on, the capacitor are said to be connected in series। जब एक कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे प्लेट के पॉजिटिव से और दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा रहे, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर है कैपेसिटर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू द one common point and negative plates to the another common point, then the capacitor is said to be connected in parallel। मैं कहता क्या है कि व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट आर कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहे, एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कॉमन पॉइंट, और नेगेटिव प्लेट जो है अनदर पॉइंट जुड़े, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी के बारे में हम एग्जांपल लेके समझाते हैं, लेकिन चूंकि इसको आप ढंग से उतारना है तो इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं बताते हैं।
जो भी है स्क्रीनशॉट लेना रहे, जो लेना रहे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट से पहले हम बताते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए हम सीरीज की बात कर रहे हैं। सीरीज में ध्यान दीजिएगा, ये बताए थे कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये सिंबल है। तो कैपेसिटर में याद रखिए, हम अगर जो बैटरी, एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर और जोड़ देते हैं, ये दो कैपेसिटर हो गया, टू और मोर, वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो यहाँ टू ले लिए। अब मान लिया जाए कि इसमें करंट देना जरूरी है, क्योंकि जब तक कैपेसिटर में हम करंट नहीं देंगे तब तक कैपेसिटर तुम आपका क्या होगा, एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी रहेगा तब ना स्टोर करेगा। तो ये देखिए यहाँ से हम बैटरी से क्या किए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, छोटा को निगेटिव प्लेट, ये जानते होंगे आप लोग, ये बैटरी का सिंबल है। इस तरह से यदि ये हो गया तो ये पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या होता है, निगेटिव प्लेट। तो जब पॉजिटिव प्लेट बैटरी का पॉजिटिव से, तो देखिए वायर में हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो यहां से जब ये पॉजिटिव, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, क्यों होगा हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिएगा, जैसे ये पॉजिटिव होगा तो प्लस क्या करेगा, सब माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लेट क्या होता है, प्लेट होता है मेटल का, तो मेटल में जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, सभी निगेटिव को खींच लेगा, फिर पॉजिटिव को इस पर ला देगा, फिर क्या करेगा, निगेटिव को खींच लेगा, फिर पॉजिटिव को यहाँ ला देगा। ये देखिए निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को खींच लेगा, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट जो भी फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पर एक और बना देते हैं समझने के लिए और अच्छा से। बस आपको करना क्या है, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, वेन निगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, ये प्लेट वन जो कैपेसिटर है इसका निगेटिव प्लेट, ये देखिए निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो पहला का जो निगेटिव प्लेट है वो दूसरा का क्या है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब जो दूसरा का निगेटिव है वो थर्ड से क्या है, पॉजिटिव है। तो जब फर्स्ट का निगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड का निगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, थर्ड का निगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से, फोर्थ का निगेटिव फिफ्थ के पॉजिटिव से, फिफ्थ का निगेटिव सिक्स के पॉजिटिव से, और इसी तरह से जुड़ा रहे, तो समझ लेंगे कौन कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, समझने के लिए फिर बताएंगे कारण आपको, लेकिन अभी समझा दे रहे हैं। जैसे बैटरी में जो पॉजिटिव रहेगा, समझिएगा कैपेसिटर में पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो फर्स्ट का निगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का निगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, थर्ड का निगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव, फोर्थ का निगेटिव, फिफ्थ का पॉजिटिव। इस तरह जब जुड़ा रहे तो समझिएगा निगेटिव है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, अब देखिएगा नेक्स्ट जो है, कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल में ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर इस तरह से रहता है, ये पॉजिटिव इसी तरह से, और ये बैटरी से जोड़ दिए, ये बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस है तो टोटल ये प्लस, टोटल प्लस, और ये माइनस है तो याद रखिएगा टोटल क्या, माइनस। मतलब ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहता है कि व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर, ऑल कैपेसिटर मतलब फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा कैपेसिटर का सिंबल, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, सबका पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, कॉमन पॉइंट। कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द ऑल कैपेसिटर, मतलब टोटल कैपेसिटर का कॉमन पॉइंट। एंड निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, सबका कॉमन पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो हम लोग समझ लेंगे क्या है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डिटेल चर्चा करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है। तो हम पीछे आप देख सकते हो, उसको अलग से कॉपी में पहले उतार लीजिए। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद यहां से मिलाइएगा तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है समझ में आ जाएगा। मतलब दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर को हटा करके उसके जगह पर जब एक कैपेसिटर लगा देंगे और वो एक कैपेसिटर वो चार कैपेसिटर के बराबर यदि वर्क करेगा तो उसी को बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो तीन के बराबर वो अकेला है या चार के बराबर वो अकेला है। इसका सबसे पहले हम फिगर की बात करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, कैपेसिटर का सिंबल आपको चर्चा कर ही लिए हैं। कैपेसिटेंस को सी से दिखाते हैं, थ्योरी पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। लेकिन वो देखिए यहाँ से ये बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। जब भी चार्ज निकालिएगा तो यूनिट 2 में बताएंगे कि पॉजिटिव से क्यों निकलता है। बस आप याद रखिए कि जब भी चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव से निकला। तो मान लिया जाए चार्ज जो निकला तो ये प्लस क्यों निकला, चार्ज पॉजिटिव से होते हुए। अब ये चार्ज यहाँ वायर से गया। देखिए हम लोग यदि रेजिस्टेंस बनाना रहता है तो इस तरह से रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, तो ये नहीं रोकता है। और जब हम इस तरह से वायर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं आइडियल वायर। आइडियल वायर मतलब ये किसी भी प्रकार के करंट को नहीं रोकेगा। ऐसा वायर संभव नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इस तरह से बनाते हैं। तो ये यहाँ से चार्ज चला, ये पॉजिटिव से निकल गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस को भी मान लिए। बैटरी का पोटेंशियल मान जैसे ना, तो 12 वोल्ट का बैटरी है या 24 वोल्ट का बैटरी है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल पोटेंशियल को हम लोग दिखाते हैं भी से। तो ये भी है आपका। अब यहाँ से ये चार्ज होते हुए, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज होते हुए चलते हुए, मान लीजिए पॉइंट को ए मान लिए और ये पॉइंट को क्या मान लिए, बी मान लिए। अब ये चार्ज यहां से होता ही इस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू चार्ज आया तो प्लेट में क्या किया, सब माइनस को खींच लिया। सब माइनस को खींच लिया, इसका कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस बोलते हैं C1। इसका कैपेसिटेंस बनाते हैं। तो ये देखिए सब प्लस को खींच लिया, माइनस को, सब माइनस को प्लस क्या किया, माइनस को खींच लिया। प्लस आया कहां से, तो बैटरी से। और ये प्लस को इस तार की तरफ ठेल दिया। ये तार यहां से प्लस होते हुए इस पर आ गया प्लस क्यू। और यहाँ फिर माइनस को ये खींच लिया, चूंकि ये भी मेटल है, माइनस को खींच लिया। फिर ये प्लस इस पर चला गया और फिर ये माइनस को खींच लिया। यानी जितना भी रहेगा उसी तरह से होते जाएगा और ये फ्लो होते जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, बस एक लाइन में समझिए। जो आप नदी पार करते हैं तो जितना वर्क करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल तीन नदी होने, सब नदी के रूप में समझाते हैं। यहाँ से यहाँ तीन नदी हो गया। एक नदी पार किए W1, यहाँ पर वर्क किए W2, यहाँ पर वर्क किए W3। तो टोटल वर्क हो गया W1 बाई W2 प्लस W3। उसी तरह से जब यहाँ से यहाँ पार किया तो वर्क वर्क बाई चार्ज इक्वल टू V। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल हो गया इसका तो इसको हम इस तरह से करके दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लिए। V1 बराबर होता क्या है, किनारे लिख दे रहे हैं। V1 बराबर W1 बाई क्यू। अब देखिए यहाँ के सामने, अब यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल हो गया V2। V2 बराबर हो गया W2 बाई क्यू। चार्ज देखिए सब में सेम है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मोटा पाइप रहे या पतला पाइप रहे, इधर से 1 लीटर पानी डालेंगे तो उधर 1 ही लीटर निकलेगा, ना 1.5 निकलेगा ना 2 लीटर। क्लास रहने पर बहुत अच्छा समझा करके गप ही मार लेते हैं। बोर्ड पर डायरेक्ट चूंकि समय का कमी रहता है इसलिए डायरेक्ट बात करना पड़ता है।
जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जो वर्क पोटेंशियल वर्क डन हुआ ये हो गया V3। इसको समझना क्या, जरा ध्यान से देखिए। मान लिया जाए 3 नदी इस तरह से रहे या 3 पुल रहे, तो एक पुल को या नदी में आप तैर के निकलना चाहते थे, यहां से यहां नदी में तैर के निकले तो काम किए W1, यहां से यहां काम किए तो W2 और यहां से यहां W3, लेकिन तीनों में पार तो आप ही कर रहे हैं, तो इसलिए चार्ज सेम है। ये W3 भी क्या हो जाएगा, W3/Q, ये हो जाएगा कितना, V3। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल, वो चर्चा पढ़ा चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो कुछ नहीं समझ में आवे तो दिमाग में इतना रखिएगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से वायर यदि कैपेसिटर से जुड़ेगा तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव हो दूसरा को निगेटिव बनाएगा, और ये निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी तरह से चलेगा। और बोले थे जब एक का निगेटिव, दूसरा का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव, तीसरा का पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो समझ में आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ गया कि इसमें चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट माने फिक्स। यदि जितना, ध्यान दीजिएगा, जितना चार्ज यहाँ इन किया, अगर जो उतना ही चार्ज टोटल कैपेसिटर से आउट हो गया, तो जिस जिस कैपेसिटर से आउट हुआ समझ जाएगा उस सीरीज है। अगर जो यहाँ पर एक और कैपेसिटर जोड़ दिए, ध्यान से देखिएगा, पता क्या लगा, यहां से चार्ज क्यू गया, यहां से चार्ज कितना गया, तो कुछ बट गया चार्ज। जैसे यहां से चार्ज बटा तो फिर ये सीरीज नहीं होगा। सीरीज का नियम है कि जितना चार्ज इसमें पास किया उतना ही चार्ज इससे पास होना चाहिए, और अगर जो इसमें चार्ज ऊपर से भी कुछ चला गया तो ये सीरीज नहीं होगा। फिर क्या होगा बात करेंगे, तो सीरीज का फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यू कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जितना चार्ज एक कैपेसिटर से जाए, टोटल कैपेसिटर से बीच में कोई दूसरा बाधा नहीं आना चाहिए, नहीं कि उसके बाद दूसरा में चार्ज आने, यहां नहीं गया इसमें चला गया तो फिर वो सीरीज नहीं होगा। लगातार सब में सेम जाना चाहिए, तो समझिएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो टोटल जो वर्क किया यहाँ पर, ये चार्ज को भेजा कौन, तो बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। तो इसका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ टोटल, ये पोटेंशियल रियल में है कहां से कहां तक, तो यहाँ से यहाँ तक, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का V। और ये ताकत लगा के इसको चार्ज को ठेल करके यहां से यहां तक ले गया, तो V के बराबर V1 + V2 + V3। तो ये हम लोग चर्चा करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। अब ये तीनों कैपेसिटर को हटा करके उसके जगह पर यदि हम एक कैपेसिटर लगाएं तो वो क्या करेगा, तीनों के बराबर काम करेगा। समझिए 3 टंकी है, लाइन को समझिएगा, एक मोटर लगा हुआ है, एकदम ये गप समझिए, गप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये एक मोटर लगा हुआ, मोटर से पानी निकलता है, तो यहाँ मोटर से क्या निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है। मोटर 1 हॉर्स का है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट का है, V वोल्ट का है। एकदम समझते जाना है। मोटर है तो बैटरी है, मोटर से पानी निकला किसके द्वारा, पाइप के द्वारा, तो बैटरी से चार्ज निकला किसके द्वारा, तो तार के द्वारा। मोटर का अलग अलग पावर होता है, ज्यादा पावर का मोटर ज्यादा दूर तक पानी को फेंकता है, ज्यादा तेज फेंकता है। तो यहाँ पर मोटर जैसे 1 हॉर्स का हुआ, 2 हॉर्स का हुआ, तो बैटरी यहाँ पर V वोल्ट का है। मोटर में पाइप लगा है तो यहाँ तार लगा हुआ है, पाइप से पानी जाता है, यहाँ चार्ज आता है। ये चार्ज यहाँ से आते आते मोटर क्या कर रहा है, तो मोटर चलना शुरू हुआ तो वर्क करना शुरू हुआ। तो यहाँ से आते आते एक, मान लीजिए टंकी है, ये है आपका 30 लीटर, ये है क्या 40 लीटर, और ये है 50 लीटर। तो टोटल कितना हो गया, या इस तरह से देख लीजिए, 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर। तो टोटल कितना लीटर का टंकी है, 30 लीटर का। लाइन को समझिएगा, टोटल कितना लीटर का टंकी है, तो 30 लीटर का। ये तीनों टंकी को हटाओ, उसके जगह पर एक टंकी लगाओ, और बैटरी वही रहने दो, यानी मोटर वही रहने दो, पाइप भी वही रहने दो। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देना, बैटरी भी है तो ये भी बैटरी भी है, चार्ज सेम है तो पानी सेम निकलेगा। लेकिन ये टोटल 30 लीटर का हो गया, तो ये अकेला जो टंकी है वो तीनों टंकी के बराबर है कि नहीं। ध्यान से देखिए, चार्ज सेम निकला, इसको ले लिए एक इक्विवेलेंट, E + Q, और ये क्या -Q, और ये कितना हुआ 30 लीटर का। फिर से एक बार समझिएगा, सेम बैटरी, यही बैटरी यहां पर है, दोनों बैटरी सेम है, सेम पाइप तो सेम पाइप, तो दोनों पाइप सेम है, पानी सेम तो पानी सेम। लेकिन यहाँ पर 3 टंकी है और यहाँ पर कितना टंकी है, 1 टंकी है। यहाँ पर 3 टंकी में अलग अलग पानी भरता है, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। यहाँ पर ये अकेला क्या किया, 30 लीटर। इसका मतलब ये 1 टंकी किसके बराबर है, तीनों टंकी का।
इसका क्षमता को ले लिए, अब समझने के लिए इसको करते हैं। इसका क्षमता C2 और इसका क्षमता C3, फिर समझाने के लिए यूज करेंगे। यानी पहचानने का तरीका क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल्स में ये बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, नोट करके। इसमें चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। यदि चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, पहचानने का दो तरीका, एक तरीका कि एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव तीसरे का पॉजिटिव। अब दूसरा चेक करना है कि क्या चार्ज सेम है कि नहीं। यदि सब कैपेसिटर में चार्ज सेम है तो समझ लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहां से देखिए, इसी चीज के बारे में लैंग्वेज लिखते हैं कि कंसीडर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3। यहां देखिए, कंसीडर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। एग्जाम में लिखने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पर V1 V2 V3 क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और चार्ज कितना इस फ्लो कर रहा है, तो Q फ्लो कर रहा है प्लस Q। तो लिख रहे हैं लेट Q बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ईच कैपेसिटर, ईच माने प्रत्येक, Q चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है, एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज माने टोटल यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। इफ V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, किसका किसका, V1 V2 V3, किसका C1 C2 C3 के पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3, देन क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो अकेला V है, वो अकेला जो यहां से यहां V है वो 3 का बराबर है। एक बार ध्यान से देखिए कि उसको मिटाएंगे फिर लैंग्वेज यूज करेंगे। देख लीजिए, मन करेगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर हो गया। अब वहां के बाद देखिएगा V1 V2 V3 के बाद क्या हो जाएगा, बट V1 बराबर क्या हो जाएगा। तो याद करिए, पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 28 में V बराबर बताए थे, C बराबर बताए थे Q बाई V। तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। तो V1 बराबर Q बाई C1। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ झटके से Q1 मत लीजिएगा, क्योंकि चार्ज सब में सेम है, Q1 Q2 Q3 नहीं है। इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। अगर जो Q1 Q2 Q हो जाती है, Q कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सीरीज नहीं हो पाएगा। V2 इक्वल टू Q बाई C3 एंड V3 इक्वल टू Q बाई C4 C3। देन V इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3। देखिए, ये V1 की जगह पर रखें Q बाई C1, प्लस करके V2 की जगह पर रखें Q बाई C2, फिर प्लस करके इसके जगह पर रखें। अब यहां से ध्यान दीजिए, Q हम लोग का कॉमन आ रहा है, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, ये कॉमन V बाई C Q नीचे लाइए, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 और नीचे लाइए। इसको लिख सकते हैं 1 बाई V बाई Q, मतलब ये नीचे से Q फिर चला जाएगा ऊपर, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। देख लीजिए एक बार, फिर मिटाएंगे इसको हम। अब देखिए क्या होगा, और क्या हो जाएगा, 1 बाई V बाई Q अभी लिखे थे किनारे, V बाई Q क्या होता है, C के बराबर होता है। तो हम इसी को लिखते हैं C, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। ये देखिए वेयर, अब ध्यान से हम देखिए करने क्या जा रहे हैं। ये 3 कैपेसिटर को हटा करके उसकी जगह पर हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, मतलब 3 टंकी हटा करके एक टंकी। ध्यान दीजिए कैसे, ये एक टंकी बना दिए, एक टंकी है जिसका कैपेसिटेंस C है। तो देखिए बैटरी सेम है, चार्ज सेम है,
तो इसका मतलब जब बैटरी सेम है तो हम जानते हैं कि सी बराबर होता है क्यू बाई भी, सी बराबर क्यू बाई भी। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभी बनाए थे हम लोग, चल चेक कर रहे हैं, 1 बाई आपका था v इक्वल टू क्यू बाई C1 क्यू बाई C2 क्यू बाई C3। इससे पहले देखिए हम यहाँ से क्या किए थे, क्यू कॉमन लिए थे, तो ये देखिए यहाँ पर गलती हो गया होगा, सिर्फ करना क्या है, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा तो, कि v इक्वल टू था v1 प्लस v2 प्लस v3, तो यहाँ से v इक्वल टू हो गया था q बाई C1 q बाई C2 q बाई C3, q बाई C3। अब यहाँ से देखिए q कॉमन ले लिए तो 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, तो यहाँ से v बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको लिखेंगे 1 बाई क्यू बाई भी, हम लिख दिए थे v बाई क्यू, लेकिन आपको लिखना क्या है q बाई भी इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, और इसी को हम लिखे हैं कितना 1 बाई सी, क्योंकि इसका क्यों, ध्यान से फिर देख लीजिएगा, इसी को लिखे हैं, ये तो भी चर्चा हो गया था यहाँ से कि v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 चेंज किए, सब पीछे समझा दिए, सिर्फ मिस्टेक हो गया यहीं पर, इसको ठीक कर लीजिएगा कि 1 बाई क्यू बाई भी हो जाएगा, और क्यू बाई भी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्यू बाई भी को क्या लिखेंगे, ये है क्यू ये है भी, सी के बराबर, तो सी बराबर क्यू बाई भी, इसलिए हो गया 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब जरा देखिएगा यहां से, इसको मिस्टेक नहीं करिएगा, एक बार ध्यान से मिला लीजिएगा, वेयर C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ये जो है C जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट माने तीनों के बराबर है, यदि n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब, इफ n कैपेसिटर आर connected in series, then 1 by C बराबर 1 by C1 1 by C2 1 by C3 डॉट 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 1 by Cn। ध्यान दे दीजिएगा, तो इस तरह से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल जब तक पूरा क्लियर नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम पैरेलल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ सीरीज की जगह पर हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिर्फ सीरीज की जगह पर हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में चर्चा किए थे कि सबका पॉजिटिव प्लेट और सबका निगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ा रहे तो पैरेलल हो जाएगा, उसको हम इस तरह समझते हैं। बैटरी का बात किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये प्लस में से प्लस चार्ज क्यू चला, ये प्लस चार्ज क्यू होते हुए यहाँ पर क्यू आ गया, अब ये चार्ज यहाँ से बटना शुरू हो गया, इसमें चला गया Q1, इसमें चला गया Q2, इसमें चला गया Q3, आखिर बटेगा तो जरूर,
वहां पर लगातार जा रहा था, यहाँ पर उसको 3 भागा, पीछे वीडियो देखिए लगातार जा रहा था, यहाँ पर बट गया तो इस पर आ गया प्लस Q1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q1, चूंकि प्लस Q1 ये प्लस है तो ये क्या माइनस को खींचेगा, फिर यहाँ से माइनस Q1 जाना शुरू, फिर ये प्लस Q2, ये माइनस Q2, फिर यहाँ से प्लस Q2 जाना शुरू, ये प्लस Q3 माइनस Q3, और जो बचा इधर प्लस Q3, फिर यहाँ से जाना शुरू, मिल करके Q बन गया। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करते हैं, इसमें दो चीज कॉमन होता है। इसमें देखिए, आप इस नदी से जाइए या इस नदी से जाइए, इस नदी से जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी एक नदी से चल जाइए, तो जब भी पैरेलल में होता है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, इसका भी और इसका भी। यानी इसमें भी क्या होता है, नोट करके लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट। सीरीज में क्या कांस्टेंट था, क्यू मीन्स चार्ज। तो जब चार्ज कांस्टेंट रहे तो समझिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब भी मतलब क्या, जब एक ही बैटरी से, याद रखिए, जब एक ही बैटरी से सबका पॉजिटिव प्लेट या सबका एक प्लेट जुड़ा रहेगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और जब एक ही दूसरा का सबका दूसरा प्लेट से दूसरा सबका दूसरा प्लेट जुड़ा रहे तो समझ जाइएगा वो पैरेलल है। फिर से एक और समझिए, जैसे ही सबका एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और सबका निगेटिव प्लेट एक पॉइंट से, चाहे 4 रहे चाहे 400 रहे, तो समझिएगा सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें हमको किसी भी स्थिति में Q को कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम, सेम मतलब न घटे न बढ़ेगा, ये चीज होना चाहिए। लैंग्वेज एकदम ठीक वही है जो पीछे लिखे थे। थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। 3 कैपेसिटर है, तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में, फिगर में है। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। द चार्ज Q ड्रॉन फ्रॉम द सेल से निकला, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कौन कौन, Q1 Q2 Q3 एट जंक्शन पॉइंट A। इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। तो लेट चार्ज Q1 Q2 Q3 फ्लो थ्रू द कैपेसिटर C1 C2 C3। C1 C2 C3 से Q1 Q2 Q3 गया, देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है। Q जो है, ये जो Q है, ये चार्ज आया Q, ये Q क्या किया, यही चार्ज 3 भाग में बटा, मतलब यही चार्ज, मान लीजिए कि 10 लीटर पानी आया, 2 लीटर इससे, 3 लीटर इससे, 5 लीटर इससे, तो हो गया, तो ये चार्ज हो गया। फिगर एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाएंगे हम। तो देखिएगा आप, बट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q1 इक्वल टू C1, भी तो चेंज नहीं करेगा, ध्यान से देखिए, फिर वही C इक्वल टू Q बाई भी, तो मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी भी, तो V1 V2 V3 मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रहता है, वहां पर Q सेम था, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि V को कॉमन लेंगे। ये कितना, Q2 इक्वल टू C2 भी एंड C3 इक्वल टू Q3 इक्वल टू C3 भी, हेंस रखिए यहाँ Q इक्वल टू Q1 की जगह पर C1 भी, Q2 की जगह पर C2 भी, और Q3 की जगह पर C3 भी। देखिए यहाँ से भी कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बाई भी, C1 प्लस C2 प्लस C3, और अभी चर्चा किए Q बाई भी को बोलते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। नहीं देखिए, पैरेलल में अगर जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो इसमें जो सीरीज है उसमें पैरेलल था, जो सीरीज है उसमें सीरीज में था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल में था उस तरह से, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, बस याद रखने का तरीका रखिएगा, इसमें उल्टा हो जाता है। अब उसी में फिर क्या करेंगे, C क्या है, वेयर C इज
क्या करेंगे, तीनों को हटाओ, तीनों को हटा करके उसकी जगह पर एक जोड़ो जो सबके बराबर है, बैटरी वही, मोटर वही, तो वेयर सी इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन हो गया, if n capacitor are connected in parallel, if n capacitor are connected in parallel, तो क्या हो जाएगा यहां से C1 C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कितना Cn। कितनों बार बता दे, 25 बार बता दे, थ्योरी उतना क्लियर नहीं होगा जब तक इस पर 5 को कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम न्यूमेरिकल्स बता के आपको समझाते हैं कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे डाइलेक्ट्रिक का। आज के लेक्चर इतना ही, ओके।